हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं 5 क्वेश्चन जो कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मीने से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। शैंकी, मिस मार्वल और कैंग के कनेक्शन से लेके डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वर्सेस एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया, इनमें से किसके इवेंट्स ज्यादा खतरनाक हैं, तो इस क्वेश्चन पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आखिर तक बने रहिएगा। तो वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। शैंकी मूवी के अंदर दिखाई गई 10 रिंग्स और मिस मार्वल सीरीज के अंदर दिखाया गया वो ब्रेसलेट जो कि मिस मार्वल पहना करती है, और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मीनिया के अंदर जब कैंग द कॉन्करर एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है जिसके सराउंडिंग में हम लोग काफी बड़े बड़े रिंग्स को देख सकते हैं। तो उन्हीं बड़े रिंग्स की अपर साइड पे हम लोग एक ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। तो वही ब्लूप्रिंट काफी ज्यादा सिमिलर है मिस मार्वल में दिखाए गए ब्रेसलेट और शैंकी मूवी के अंदर दिखाई गई 10 रिंग्स से। तो तीनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तो पहले जान लेते हैं कि आखिर 10 रिंग्स क्या हैं। शैंकी मूवी के अंदर हम लोग को ये बताया गया था कि मैंडेरियन यानी कि वेनवू को, जो कि शैंकी के पिताजी होते हैं, उनको ये रिंग्स किसी तरह के क्रेटर या फिर किसी तरह के टॉम से उन्होंने चुराई थी। लेकिन इसकी क्लियर कंफर्मेशन हम लोगों को मूवी के अंदर नहीं दी गई कि वेनवू को ओरिजिनल ये रिंग्स कहाँ से मिली हैं। शैंकी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को वोंग, कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल बताते हैं कि ये रिंग्स ना ही चितौरी आर्मी से रिलेटेड हैं और ना ही एलियन ओरिजिन की लगती हैं। वोंग भी बताता है कि उसने इस तरह की चीज कभी भी नहीं देखी। यहाँ पे रिंग्स किसी को सिग्नल भेज रही हैं, किसी को मैसेज भेज रही हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किसको सिग्नल और मैसेज भेज रही हैं। और जो मिस मार्वल के ब्रेसलेट्स होते हैं उनका ओरिजिन भी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया गया। बस हम लोगों को ये पता है कि वो ब्रेसलेट मिस मार्वल को उसकी नानी से मिलता है। मिस मार्वल सीरीज के अंदर ही हम लोगों को वो ब्रेसलेट किसी एलियन के हाथ में दिखाया गया था जो कि किसी तरह के टूटे हुए टेंपल में था और वो एलियन भी मर चुका था। और इससे ज्यादा हम लोगों को इनके बारे में कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो 10 रिंग्स होती हैं वो किसी मकलुआ नामी स्पीशीज को बिलोंग करती है, जो बहुत बड़े बड़े ड्रैगन्स होते हैं, और वो लोग इन रिंग्स को अपने पावर सोर्स के लिए यूज करा करते थे। मार्वल कॉमिक्स अंदर मिस मार्वल के पास किसी तरह का ब्रेसलेट नहीं होता था एक ब्रेसलेट, बस उसने वो पहनना होता था। वो किसी तरह का पावर सोर्स या किसी तरह की पावर प्रोवाइड नहीं करता था मिस मार्वल को। मिस मार्वल एक इनह्यूमन होती है। लेकिन मूवीज के अंदर मिस मार्वल और शैंकी की काफी कुछ चीजों को चेंज कर दिया गया, बहुत ज्यादा। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। शैंकी की 10 रिंग्स मिस मार्वल के ब्रेसलेट का कुछ कनेक्शन है कैंग द कॉन्करर से या नहीं? तो इसके 110% चांसेस हैं कि इन तीनों का आपस में कनेक्शन है। ये सब चीजें एक दूसरे से डायरेक्टली लिंक करती हैं। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मीनिया के ट्रेलर में कैंग द कॉन्करर जिस प्लेटफॉर्म पे होता है उसके सराउंडिंग में काफी बड़े बड़े रिंग्स होते हैं जिनके ऊपर ब्लू पैटर्न होता है, जो कि सिमिलर है मिस मार्वल के ब्रेसलेट के ब्लूप्रिंट से और शैंकी के 10 रिंग्स के ब्लूप्रिंट से। तो यहीं पे एक और क्वेश्चन भी आ जाता है कि शैंकी की जो रिंग्स होती हैं जब वो वेनवू के पास थी तब उनका कलर ब्लू था, उनका पैटर्न ब्लू था, लेकिन जब वो शैंकी के पास आ जाती हैं तो उनका जो कलर होता है वो ऑरेंज हो जाता है। इस चीज का आंसर मैं आप लोगों को थोड़े से इजी वे में देता हूँ। जब मैंडेरियन के पास 10 रिंग्स होती हैं तो उसने हजारों सालों इन रिंग्स की मदद से काफी फाइट्स की हैं, लेकिन शैंकी यानी उसका जो बेटा होता है उसके साथ इस तरह की बुरी फाइट उसने पहले कभी भी नहीं की। तो जब वो फाइट कर रहा होता है तो हो सकता है कि वो रिंग्स एक्टिव हो गई हों, और जैसे वो शैंकी के पास जाती हैं तो वो रिंग्स ब्लू पैटर्न से ऑरेंज पैटर्न में चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा जब भी वेनवू उन रिंग्स को पहनता था तो वो इमोर्टल रहता था, लेकिन जब भी अपनी रिंग्स को उतारता था तो उसकी इमोर्टलिटी खत्म हो जाती थी और वो एक मॉर्टल बन जाता था, एक ह्यूमन बीइंग बन जाता था। विदाउट वेनवू की रिंग्स उसकी डेथ भी हो जानी थी। और ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है कैंग द कॉन्करर से। कैंग द कॉन्करर भी इमोर्टल है और वो खुद टाइम ट्रैवलर है, और ये जो रिंग्स है इनका भी कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवलिंग से, टाइम से कुछ ना कुछ वास्ता है। तो इसी वजह से इन 10 रिंग्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन बनता है कैंग द कॉन्करर से। रही बात मिस मार्वल के ब्रेसलेट से, तो उसके बारे में तो बिल्कुल भी सीरीज के अंदर हम लोग को नहीं बताया गया। होप सो हम लोग को द मार्वल्स के अंदर बताया जाएगा कि आखिर उन ब्रेसलेट्स को किसने बनाया, आखिर वो ब्रेसलेट किससे कनेक्ट होते हैं। 110% चांसेस, मैं आप लोगों को सच में बता रहा हूँ, ये ब्रेसलेट शैंकी के 10 रिंग से और कैंग से कनेक्ट तो करते हैं, लेकिन कैंग को अगर साइड पे रखते हैं तो शैंकी के 10 रिंग से तो कहीं ना कहीं जाके कनेक्शन अपना बनाते हैं। मिस मार्वल की सीरीज के अंदर हम लोगों को उसकी एक एपिसोड के अंदर 10 रिंग्स का लोगो भी दिखाया जाता है, जो कि जमीन के अंदर बना होता है जहाँ पे उस एलियन की डेथ हुई थी जिसके हैंड में भी एक ब्रेसलेट होता है। तो इन चीजों का कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। ट्रेलर के अंदर हम लोगों को पता लगता है जो एंटमैन और कैंग जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे कैंग एंटमैन से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरी एक चीज ढूंढवानी होगी, मैं तुम्हें वक्त भी दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर भी पहुंचा दूंगा। तो ये होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि कैंग द कॉन्कर की जो ये रिंग्स हो सकती हैं तो यही चोरी होगी हो, जिसके लिए वो डिमांड कर रहा हूँ एंटमैन से कि वो मुझे रिंग्स ला दे तो मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। तो ये बात जेनेट को पता हो कि कैंग द कॉन्करर के असली प्लान क्या है, तो यहाँ पे जेनेट वैन डाइन एंटमैन को बता देती है कि कैंग द कॉन्करर एक बुरा बंदा है। तो इसके बाद एंटमैन कैंग की हेल्प करने से इनकार कर दे, तो इस पर कैंग एंटमैन की बहुत बुरी हालत कर दे। सो गाइस, यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स जस्ट
जंप इनटू इट। क्या एंटमैन मूवी के अंदर मर जाएगा या नहीं? तो इसका सिंपल सा आंसर है, एंटमैन के जो चांसेस हैं मरने के, वो इस पिक्चर को देख के और इस सीन को देख के लगते तो नहीं अच्छे। मार्वल कैंग द कॉन्करर को पावरफुल विलन शो करने के लिए एंटमैन की वाट भी लगवा सकता है, या फिर एंटमैन की बजाने की बजाय वो जेनेट वैन डाइन और हैंक पिम की बजा देगा। बजाने से याद आया, मैं आप लोगों को बता दूं, जब जेनेट वैन डाइन 30 इयर्स के लिए क्वांटम रैम के अंदर फंस जाती है तो कैंग और जेनेट के दरमियान भी कुछ ऐसा होता है, जिसके बाद जेनेट को पता लगे कि कैंग द कॉन्करर उसका सिर्फ फायदा उठा रहा है, उसकी हेल्प ले रहा है। इसके बाद जेनेट कैंग को छोड़ दे। तो दोस्तों, मेरा इस बात को कहने का पर्पस यही था कि कैंग इस धोखेबाजी का बदला लेने के लिए जेनेट की तो बजाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हैंक पिम की भी बजा देगा। तो मुझे भी यही लगता है कि यहाँ पे हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन की डेथ हो सकती है, ना कि एंटमैन की डेथ हो सकती है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर जहाँ आए वहाँ मौत ना हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसी मूवी के अंदर मार्वल ने कैसेंड्रा लैंग यानी कि कैसी लैंग, जो कि एंटमैन की बेटी होती है, उसको भी स्टिंगर नामी एक सुपर हीरो बना दिया है, और इसके अलावा वैस्प भी है। तो मार्वल बहुत ही इजीली एंटमैन को भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनवा सकता है और उसकी वाट लगवा सकता है। इससे पहले एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया का टीजर ट्रेलर लीक हो चुका था, जो कि कॉमिक कॉन में दिखाया गया था वहां की पब्लिक के लिए। तो उसके अंदर कैंग द कॉन्करर एंटमैन को कहता है, क्या मैंने कभी तुम्हें किसी यूनिवर्स में मारा है? तो यहाँ पे एंटमैन कैंग के सेंटेंस सुन के कैंग को कहता है, मैं एक एवेंजर हूँ। तो यहाँ पे कैंग द कॉन्करर एंटमैन के रिप्लाई में कहता है, हाँ मैंने तुम्हें मारा है। तो यहाँ पे कैंग द कॉन्करर ने इतने सारे एंटमैन को मारा है, तो यहाँ पे स्कॉट लैंग, जो कि प्राइम स्कॉट लैंग है, प्राइम एंटमैन है, तो वो कैंग द कॉन्करर के सामने क्या चीज है? कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को क्या लगता है एंटमैन की डेथ के बारे में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो ये बात आप लोगों को पता होगी, एंटमैन 3 के अंदर हम लोगों को मोडॉक भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर मार्वल मोडॉक को कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? गॉड द गॉड बचर की तरह इंट्रोड्यूस करेगा, या फिर उसके कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक की तरह इंट्रोड्यूस करेगा? तो यहाँ पे मोडॉक के जो दर्शन है वो मुझे तो गॉड द गॉड बचर जैसा ही लगते हैं। चलो पहले तुम लोग कास्टिंग सुन लो। मोडॉक की जो कास्टिंग आई है वो है कैरल स्टोल, जो कि एंटमैन 1 में येलो जैकेट होते हैं। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि कास्टिंग वही है जो कि एंटमैन 1 में आई थी। तो जब एंटमैन 1 में येलो जैकेट श्रिंक होता है, जब एंटमैन को श्रिंक करता है और वो क्वांटम रैम के अंदर चला जाता है, तो वहां पे जाके वो मिले कैंग द कॉन्करर से, और कैंग उसको थोड़ा सा साइबरनेटिकली चेंज कर दे, उसको थोड़ा सा साइबोर्ग टाइप बना दे। तो मुझे भी इसी थ्योरी पे काफी ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि जब येलो जैकेट श्रिंक होता है तो वो क्वांटम रैम के अंदर चले जाता है, और ये चीज़ भी कंफर्म है मार्वल की तरफ से। जो मोडॉक है वो क्वांटम रैम के अंदर ही रह के किसी एरिया को रूल करता होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है, जो येलो जैकेट होता है वही जाके मोडॉक बनता है। अब मार्वल मोडॉक जो एक उड़ने वाला सर्ट टाइप जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, अब वैसा तो मार्वल नहीं दिखा सकता। इससे पहले जो गॉड द गॉड बचर था उसका बेडास लुक से उसको नन बना दिया, उसको वोल्डेमॉर्ट बना दिया। तो यहाँ पे जो मोडॉक है उसको भी इसका कॉमिक बुक एक्यूरेट लुक तो नहीं देंगे, लेकिन उसको अच्छा लुक तो देंगे, क्योंकि इससे पहले मार्वल ने शी हल्क, थॉर, लव एंड थंडर में जितना सीजीआई और वीएफएक्स बचाया है, तो उस तरह का सारा खर्च मार्वल ने क्वांटम मेनिया के अंदर किया है। तो यहाँ पे येलो जैकेट ही बनेगा मोडॉक, और इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स की मूवी के अंदर अनबन भी होगी। ये दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ होंगे, ना कि एक दूसरे के दोस्त होंगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्या इस मूवी के अंदर हम लोगों को डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट अवतार देखने को मिल सकते हैं सुपर हीरोज के या नहीं? तो ये सवाल जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब जैसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हम लोगों ने कितने कैमियोज का सोचा हुआ था, गोस्ट राइडर, ब्लेड, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू का, टॉम का स्पाइडरमैन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर, सुपीरियर आयरन मैन, लेकिन ये हम लोग को देखने को नहीं मिले। तो इसीलिए ज़रा उम्मीदें मत लगाना। लेकिन ये चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पे हम लोग को एंटमैन के वेरिएंट्स देखने को मिल सकते हैं। एंटमैन के ट्रेलर के अंदर ही हम लोगों ने एक सीन देखा था जहाँ पे हमें काफ़ी सारे एंटमैन देखने को मिल रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक की तरह उनमें से 1 किलो स्पैगेटी भी बन रही होती है। तो यहाँ पे जो कैंग द कॉन्करर है वो अपने मेन प्राइम एंटमैन को बताने के लिए कि उसने बाकी एंटमैन्स का क्या हाल किया है, तो कैंग शायद से इस सीन के अंदर उन सभी एंटमैन के प्रोजेक्शन दिखा रहा है स्कॉट लैंग को। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के इवेंट्स वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के इवेंट्स। तो क्या लगता है इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस, सबसे ज्यादा खतरनाक इवेंट्स किसके हैं? डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम के जो इवेंट्स हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक हैं। उसके अंदर स्कारलेट विच के बारे में पता लगता है वो कितनी ज्यादा ईवल होगी है, कितनी ज्यादा डेंजरस होगी है, और उसने इतने ज्यादा तबाही मचाई है, कमर ताज के इतने ज्यादा लोगों को उसने जान से मार दिया है, और इसके अलावा इल्यूमिनाटी को भी जान से मार दिया है। लेकिन यहाँ पे जो एंटमैन द वास्प के इवेंट्स हैं ये मल्टीवर्सल लेवल तक अभी तक तो नहीं जाएंगे जब तक एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स रिलीज नहीं होती। लेकिन जो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया है वो डायरेक्टली कनेक्ट होने वाली है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से, और प्रोबेबली इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा होगा जो कि मल्टीवर्सल लेवल थ्रेट बन जाएगा, और वो थ्रेट कैंग द कॉन्करर खुद ही है। लेकिन जो स्कारलेट विच होती है वो तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मल्टीवर्सल ट्रैवल कर रही थी, लेकिन वांडा का जो तरीका था वो गलत था। लेकिन यहाँ पे जो कैंग है
वो तो सब लोगों को मारना चाहता है और रूल करना चाहता है पूरे के पूरे मल्टीवर्स पे। तो इसी वजह से माना जा सकता है कि क्वांटम मेनिया के जो इवेंट्स होने वाले हैं कैंग डायनेस्टी तक, तो वो ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वांटम मेनिया के इवेंट्स ज्यादा खतरनाक है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से। तो यार वीडियो करते हैं हम लोग ये पे रैप अप। तो यार कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए वो लोग करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पे पहले से ही वो लोग करें हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो मेरे चैनल पर विजिट मारे बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी इस तरह की ऑसम वीडियोस का मजा उठाएं। तो मैं इस तरह के मजेदार वीडियोस मिलता रहूंगा। अब के लिए बाय।